स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। स्पेन शॉक्स इंडिया एंड इजराइल, वेपन्स फ्रॉम इंडिया टू इजराइल आर नॉट अलाउड, बाय प्रशांत धवन। स्पेन फिर अमेरिका सब लोग बोलेंगे भाई, हर एक जगह पर नॉट अलाउड नॉट अलाउड। भाई इंडिया एंड जो इजराइल है उसके रिलेशन तो देखने चाहिए पहले, फिर कुछ बोलिए तो अच्छा लगता है। चलिए दोस्तों, पहले वीडियो ही स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते। नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं और कई लोगों को एक्चुअली ये न्यूज समझ नहीं आ रही कि हुआ क्या है कि स्पेन एक नेटो कंट्री है। स्पेन एंटी इजराइल मूव क्यों चलेगा? स्पेन ने हाल ही में ये कहा कि एक कार्गो शिप थी, ये इंडिया के चेन्नई से जा रही थी इजराइल की तरफ। इजराइल का जो हाइफा पोर्ट है वहां पर जा रही थी और स्पेन के हिसाब से इस शिप में थे आर्म्स, मतलब के वेपन्स, और ये वेपन्स बेसिकली इंडिया भेज रहा है इजराइल को। मगर स्पेन ने कहा कि इस शिप को हमने पोर्ट कॉल देने से मना कर दिया। आगे यहां पे आप देख पाओगे लिखा है, स्पेन विल नॉट ऑथराइज कॉलिंग ऑफ शिप्स कैरिंग वेपन्स फॉर इजराइल। नाउ ये जो स्टेटमेंट है भाई स्पेन बहुत अजीब है, क्योंकि यूजुअली इंटरनेशनल वाटर्स में जब एक शिप कॉल देती है डॉक के लिए तो कंट्रीज एक्सेप्ट कर लेती है। अब यहां पे आप कहोगे वेट, ये इसका मतलब क्या होता है? पोर्ट कॉल देना। मान लो एक कार्गो शिप कहीं पर जा रही है, लंबा रास्ता तय करना है, बीच में कहीं पर कार्गो शिप रुकती है रिफ्यूलिंग के लिए, रिपेयर के लिए, तो उसके लिए किसी भी बंदरगाह पे वो रुक सकती है। कुछ पेमेंट करनी होती है, वो पेमेंट करके अपनी जो भी सर्विसिंग करवानी है वो आगे जा सकती है। ये इंटरनेशनल वाटर्स में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। स्पेन ने कह दिया कि हम पोर्ट कॉल नहीं देंगे इस शिप को, क्योंकि ये शिपमेंट इंडिया से हथियार भेज रही है टू इजराइल। ना यहाँ पे आप लोग एक सवाल पूछ सकते हैं, बहुत ही बेसिक सवाल आपके माइंड में ये आना चाहिए कि ये रहा इंडिया और ये यहाँ पे रहा इजराइल। स्पेन तो ये इतना दूर यहाँ पे है। अगर मान लो कि एक शिप है भी, इस पर्टिकुलर केस में है, इसका नाम है मरीने डानिका। ये शिप चेन्नई से इजराइल में जा रही है एक्सप्लोसिव्स लेकर। बताया जा रहा है कि 27 टन का एक्सप्लोसिव मटेरियल था इस शिप में। ना मुझे यहाँ पर एक बात ऐड करनी पड़ेगी, ज़रूरी नहीं है कि ये जो एक्सप्लोसिव मटेरियल है ये मिलिट्री पर्पस के लिए ही हो। एक्सप्लोसिव मटेरियल्स काफ़ी बार आप माइनिंग के लिए और कामों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो अभी तक कुछ हमारे पास कोई गवर्नमेंट की रिटर्न स्टेटमेंट आई नहीं है कि इंडिया ने वेपन्स प्रोवाइड किए हैं इजराइल को। बट इस पर्टिकुलर केस में हम मान लेते हैं कि इजराइल ने ऑर्डर किया होगा एक्सप्लोसिव्स का फ्रॉम चेन्नई। तो ये जो कार्गो शिप है सीधा यहाँ से तमिलनाडु से निकलकर सीधा गल्फ ऑफ एडन पार करके, रेड सी पार करके, इधर यहाँ पे जो सुएज कैनाल है ये पार करके इजराइल में क्यों नहीं गई? देखिए, मोस्ट प्रोबेबली एक्सप्लोसिव मटेरियल सुएज कैनाल से निकालना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, इसलिए इस शिप ने एक लंबा रास्ता लिया, एक्चुअली बहुत लंबा रास्ता लिया। ये शिप सीधा यहाँ से निकलकर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को पार करके स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर में एंट्री लेकर यहाँ पे फिर पूरा मेडिटेरेनियन पार करके इजराइल में जाने वाली थी। अब ऑब्वियसली देखिए, रास्ते में इस शिप को चाहिए थी रिफ्यूलिंग, क्योंकि एक बहुत लंबा रास्ता तय करना है। तो जब इस शिप ने स्पेन को कहा कि हम कुछ समय के लिए आपके पोर्ट में रुकना चाहते हैं, एक पोर्ट कॉल हम दे रहे हैं, स्पेन ने पूछा कि अच्छा इस कार्गो शिप में है क्या? जवाब में इनको ये मिला कि देखिए एक्सप्लोसिव्स हैं, चेन्नई से जा रहे हैं यहाँ पे इजराइल में। स्पेन ने कहा कि नो, इनका यहाँ पर सीधा एक कहना था कि मिडल ईस्ट में ऑलरेडी बहुत सारे वेपन्स हैं, द मिडल ईस्ट डज नॉट नीड मोर वेपन्स, इट नीड्स पीस, और इन्होंने इस शिप को डॉक करने से मना कर दिया। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि क्या जो इंडिया वाली ही एक शिप है इसको ही ब्लॉक किया इन लोगों ने, या फिर इनकी नीति सी बन गई है कि इजराइल तक हथियार ये लोग नहीं पहुंचे देंगे? तो देखो, ये लोग एक नीति बनाकर बैठ गए हैं। एक और शिप बहुत ही जल्द, एक जर्मन ओन्ड शिप है, ये शिप भी हथियार लेकर, इंडिया की तरफ से नहीं किसी और कंट्री से हथियार लेकर इजराइल की तरफ जाने वाली है। और स्पेन में इनके पार्लियामेंट में आज के समय डिबेट हो रहा है कि इस शिप को भी ब्लॉक कर दो, इस शिप को भी इजराइल तक पहुंचने मत देना। अब यहाँ पे आप कहोगे स्पेन को क्या इजराइल से इतनी नफरत है? देखिए, बिल्कुल स्पेन ने बहुत ज़्यादा कड़े शब्दों में निंदा करी है इजराइल के ऑपरेशंस की इन गाजा। स्पेन के जो प्राइम मिनिस्टर है सांचेस, इन्होंने ये कहा है कि डिसप्रपोर्शनेट इजरायली गाजा अटैक्स एक वर्ल्ड थ्रेट है। इन्होंने ओपनली कहा है कि एक बड़ी वॉर हो सकती है मिडिल ईस्ट में, जिसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट यूरोप पे भी होगा। तो इनके हिसाब से अगर ये इजराइल तक वेपन्स नहीं पहुंचने देते, उसको ब्लॉक करते हैं,
तो ये दुनिया को एक वॉर से बचा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये काम बस स्पेन अपने पोर्ट से कर रहा है। आप जान के हैरान होंगे, स्पेनिश जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इन्होंने इजरायली इंस्टीट्यूशंस के साथ अपने सारे एकेडमिक रिलेशंस तोड़ दिए हैं, ये कहकर कि इजराइल इज़ नॉट कमिटेड टू पीस, और इजराइल जैसे कंट्री के साथ स्पेन किसी भी टाइप के एकेडमिक रिलेशंस भी रखना नहीं चाहता। और साथ में इन्होंने ये भी कहा कि जहां पर एक तरफ ये इजरायली इंस्टीट्यूशंस के साथ अपने जो भी रिलेशंस हैं तोड़ देंगे, एक्चुअली तोड़ चुके हैं, ये फिलिस्तीन के साथ अपने रिलेशंस और ज़रा स्ट्रॉन्ग तरीके से बिल्ड करेंगे। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए पूरे यूरोप में ना फिलिस्तीन के लिए सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाता है स्पेन। अब ऑब्वियसली यहाँ पे आपका एक सवाल आएगा कि स्पेन की ऐसी नीति है, ये हमको पता ही नहीं था, तो इजराइल बिल्कुल चुप बैठा है, इजराइल ने कुछ किया नहीं इसके बारे में। ऑब्वियसली इजराइल करेगा, बहुत ज़रा प्रोएक्टिव कंट्री है। इन्होंने दिसंबर 2023 में ही, जब इनिशियली संकेत मिलने शुरू हो गए थे कि स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेस बहुत बड़े सपोर्टर हैं फिलिस्तीन के, मतलब इजराइल को कहीं से भी ये पसंद नहीं करते। इनकी जो स्टेटमेंट्स है मैं बहुत सारी अगर आपको दिखाऊंगा ना, आपको लगेगा शायद दुनिया में स्पेन से बड़ा सपोर्टर फिलिस्तीन का है नहीं। मतलब जिस तरीके से स्टेटमेंट देते हैं इजराइल के अगेंस्ट। तो इजराइल ने 2023 के दिसंबर महीने में ही अपना जो राजदूत है टू स्पेन, अपना जो एम्बेसडर है, ये रिकॉल कर लिया था और ये भी कहा था कि पेड्रो सांचेस की जो स्टेटमेंट्स हैं बहुत ज़रा गलत हैं, ये रियलिटी जो है गाज़ा और इजराइल की ये समझ नहीं पा रहे। नाउ अगेन डिपेंड करता है कि यहाँ पे आप किसका समर्थन करते हैं। एक्चुअली मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा आपके हिसाब से, कमेंट सेक्शन में लिखना, आपके हिसाब से सच कौन कह रहा है, सही बात कौन कह रहा है, स्पेन या फिर इजराइल? आई वॉन्ट टू नो योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और मैं अब उम्मीद करता हूं कि इस एक्सप्लेनेशन के बाद आप समझ गए होंगे कि हुआ क्या है। ऑल्दो आप अगर हेडलाइंस पढ़ोगे तो वहां पे ये लिखा होता है, भारत से हथियार लेकर इजराइल जा रहे जहाज को स्पेन ने नहीं दी रुकने की अनुमति। ऐसा नहीं है कि स्पेन एंटी इंडिया हो चुका है। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ही जल्द एक जर्मन ओन्ड शिप भी है, वो भी बहुत ही जल्द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को क्रॉस करके इजराइल तक जाने की कोशिश करेगी। स्पेन मोस्ट प्रॉब्ली उसको भी ब्लॉक करने वाला है। तो ये स्पेन की एक नीति है, इंडिया के अगेंस्ट नहीं है ये लोग। स्पेन इंडिया का आप कह लीजिए यूरोप में फ्रेंड ही है, अच्छे रिलेशन है हमारे स्पेन के साथ। बट इजराइल एक बोन ऑफ कंटेंशन है और आने वाले समय में आप देखोगे स्पेन और इजराइल के रिलेशंस लगातार गिरते रहेंगे। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में किस कंट्री ने रिवील किया है दुनिया का पहला 6G डिवाइस? जी हाँ, थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और लास्ट में जो क्वेश्चन था जिसका आंसर आपको पता हो तो कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिएगा। और यहाँ पे स्पेन की बात चल रही तो दिमाग में ये तो क्वेश्चन जरूर आएगा क्योंकि हमारा जो स्पेन के साथ रिलेशन है वो बहुत पुराना है और अभी भी अच्छा रिलेशन है। तो टेंशन मत लीजिएगा कि ये एंटी इंडियन हो गए या तो इंडिया के विरुद्ध में जा रहे, ऐसा नहीं है। लेकिन बिल्कुल बात सही है कि भाई एक जो शिप जा रही थी चेन्नई से होके स्पेन तक, तो उसमें एक्सप्लोजिव मटेरियल था और वो इसमें कुछ छुपाया नहीं है भाई। जहाज के जो भी लोग थे उन्होंने मैसेज किया भाई कि हम इस तरफ जा रहे हैं, हमें यहाँ पे रुकने की ज़रूरत। हो सकता है फ्यूल का प्रॉब्लम हो सकता है उस रिपेयरिंग का काम हो वगैरह जो भी है। और उसके लिए पैसा जो है वो मतलब रेंट जो होता है वहाँ पे रुकने का वो देना पड़ता है और बाकी जो भी मटेरियल खर्च आता है वो भी वहाँ पे पे करना होता है। वो तो सब जगह पे सेम ही होता है जनरली। लेकिन स्पेन ने मना कर दिया। लेकिन वो तो ये भी देखो मटेरियल है तो वो मटेरियल कई सारी चीज़ों में काम आता है, जैसे कि सोने की खदानें हो गई, बड़ी बड़ी खदानें में यूज होता है विस्फोटक मटेरियल, बिल्कुल। तो अब यहाँ पे जो मीडिया की जो हेडलाइन बन रही है वो ये बन रही है हथियारों की। तो अभी भाई कोई ऐसा ठोस जो न्यूज कहते हैं ना कि भाई फाइनल यही न्यूज है, वो वाले न्यूज नहीं है। ऐसा किसी ने भी नबी डिक्लेयर नहीं किया है हथियार वाला सीन। स्पेन ने एक्सप्लोजिव मटेरियल था तो भाई अभी तो पता ही है भाई इजराइल और गाजा का क्या चल रहा है, तो उस हिसाब से स्पेन ने मना किया। स्पेन मतलब थोड़ा एंटी इजराइल तो है, एंटी इजराइल है, अब और हो जाएगा। अब इजराइल को पता चल चुका है तो इजराइल के साथ और रिलेशन खराब हो सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है इसके बारे में आप हमें दोस्तों कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई ले रहे हैं, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।